नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। पीएम मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी देश को खोखला कर सकता है। पीएम ने कहा कि 30 जनवरी का दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। साथ ही पीएम ने भी कहा कि कोशिश करने से सभी सपने पूरे होते हैं। राजघाट पर पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और लिखा, बापू के विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। राइजिंग यूथ टॉक विद मनोहर लाल कार्यक्रम के जरिए सीएम ने युवाओं से संवाद किया और कहा, युवाओं की दशा और दिशा ठीक होनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नशा कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि सभी अपना व्यवहार सही रखें और सभी को साथ लेकर चले। हमने हरियाणवी एक का नारा दिया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने सबसे पहले देश का नारा दिया, वहीं सीएम ने कहा हरियाणा सरकार ने जातिगत भेदभाव खत्म किया। सीएम मनोहर लाल ने किसानों के प्रदर्शन पर कहा कि विरोध करना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। सीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध से कोई कठिनाई नहीं है, किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। हिसार से विधायक एवं नव नियुक्त निकाय मंत्री कमल गुप्ता फरीदाबाद पहुंचे, जहां उनका मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टीपट चंद शर्मा ने कमल गुप्ता को शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। कमल गुप्ता ने कहा कि इंदौर के मॉडल पर हरियाणा को विकसित किया जाएगा। विधायक घनश्याम सराफ ने भिवानी में रानी लक्ष्मीबाई पार्क कृष्णा कॉलोनी में करीब 48 लाख रुपए की नई सीवर लाइन सहित करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने कहा कि शहर के सौंदर्य के लिए शहीदों के नाम से पार्क बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने भी कहा कि सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए सरकार के लिए खजाने लबालब हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ विधानसभा में शहरी और ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने मियां वाली संस्था द्वारा गरीबों को कंबल वितरण किए। कार्यक्रम में पहुंचकर गरीबों को कंबल दिए और संस्था के सामाजिक कार्यों की तारीफ भी की। कैथल से विधायक लीला राम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पर तंज कसते हुए कहा, सुरजेवाला बड़े नेता बन चुके हैं और उनको छोटे मोटे विधानसभा क्षेत्रों से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ 87 लाख 47 हजार के 47 विकास परियोजनाओं की अनुमति दी है। शीघ्र ही गलियां और अन्य विकास के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 महीनों में शहर के किसी भी वार्ड का कोई भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी। फरवरी के अंत तक शहर की सारी कॉलोनीज को नियमित करवाया जाएगा। रतला के गांव दुधोला की पंचायत ने देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 90 एकड़ जमीन फ्री में सरकार को दी और साथ ही साथ सरकार ने नौकरी और दाखिले में रिजर्वेशन का वादा किया, लेकिन अभी तक एक भी नौकरी ग्रामीण को नहीं मिल पाई है। इसी को लेकर ग्रामीणों लोगों ने अपने बच्चों को ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए विधायक नैनपाल रावत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायक नैनपाल रावत ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे, जल्द उनकी समस्या का समाधान होगा। देश के स्वतंत्रता संग्राम में जीवन का बलिदान देने वाले अमर शहीदों की स्मृति में सिरसा में 2 मिनट का मौन धारण किया और शहीदों को याद किया। जिले भर में अलग अलग विभागों में कर्मचारियों ने मौन धारण किया। कोविड नियमों की पालना करते हुए कर्मचारी लघु सचिवालय पहुंचे। झज्जर के लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। कांग्रेस ने अंबाला में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस मनाया। नेताओं ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और उनके विचार और आंदोलनों को याद किया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने आज तक नथुराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या पर निंदा तक नहीं की। बीजेपी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर झूठी वाहवाही लूटना चाहती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 47वीं पुण्यतिथि भिवानी में
74वीं पुण्यतिथि भिवानी में राष्ट्रीय कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत मनाई गई। इस अभियान के तहत भिवानी के लघु सचिवालय में उपायुक्त RS ढिल्लों ने हरी झंडी दिखाकर कृष्ण जागरूकता रैली को रवाना किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,34,000 से ज्यादा नए मामले आए। 893 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना वायरस के 50,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। प्रदेश सरकार ने जनता से कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। 45,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज। 103 लोगों की मौत हुई। राजधानी में 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज, तो वहीं 28 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए केस। 13 मरीजों की मौत। एक दिन में 6,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। साइबर सिटी में 24 घंटे में कोरोना के 1,338 नए मामले दर्ज। 3 की मौत। एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में 475 नए संक्रमित मामले सामने आए। 1,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी और एक संक्रमित की मौत भी हुई। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में 115 नए मामले दर्ज। 55 लोग रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 600 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मामले दर्ज। 332 रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 1600 के पार। हिसार में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 272 नए मामले दर्ज। 235 मरीज रिकवर। एक्टिव केस संख्या 1300 के पार। करनाल में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 181 नए मामले दर्ज। 302 मरीज रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 1400 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 242 मामले सामने आए। 194 मरीज रिकवर हुए। राज्य सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का समय बढ़ा दिया है। 10 फरवरी 2022 को सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। गुरुग्राम में सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 50% सीटें ही दर्शकों के लिए बुक की जा सकेंगी। वहीं हर शो के बाद से पूरे हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही टिकट भी पहले की तरह ही मोबाइल पर मिलेगी। बीकेयू खेती बचाओ ने बैठक की है, जिस पर कल एसकेएम के जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद से भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ केंद्र पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नजर आए। कल विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का भी ऐलान किया गया। पूरे प्रदेश में कल संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ पूरे प्रदेश में सभी डीसी कार्यालय का घेराव करेगी, धरना देगी। किसान संगठनों का मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ और धरना स्थल पर किसानों के लिए ट्रैक्टर में विशेष व्यवस्था की गई। सुबह और शाम लंगर की भी व्यवस्था की गई है। गुरु घर और अलग अलग गांव से पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ही चाय और अन्य सामान बनाने के लिए पक्का मोर्चा धरना स्थल पर समुचित व्यवस्था की गई। धरने पर बैठे किसानों का यह कहना है कि जब तक उनकी 9 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सोनीपत के गांव बागड़ू खुर्द में किसानों की कई फसलें जलमग्न होकर किसानों ने फिर फसलों की स्पेशल गिरदावरी की मांग उठाई। गांव में 500 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल बेमौसमी बारिश की भेंट चढ़ गई। गांव के पशुओं के सामने चारे की समस्या उत्पन्न हो गई और इसके लिए गांव के लोग अपने पशु बेच रहे हैं। उत्तर भारत की सबसे ज्यादा बोई जाने वाली गन्ने की वंडर वैरायटी CO 238 पर हुए बीमारी के हमले से गन्ने की खेती के साथ चीनी उद्योग पर बड़ा संकट होने की आशंका है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में गन्ने की CO 238 का रकबा 75 से 80% है और गन्ने की वैरायटी पर टॉप बोरर बीमारी का हमला खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है। गन्ने की इस वैरायटी पर हुए बीमारी के हमले से किसान चिंतित है। गन्ने की पैदावार में 60% तक का नुकसान देखा जा रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यमुनानगर की महिलाओं का खास उम्मीद है। महिलाओं के मुताबिक रसोई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खास जोर देना चाहिए। रेलवे के डिविजनल मैनेजर DP गर्ग ने अपनी टीम के साथ फरीदाबाद पलवल सेक्शन में रेल परिचालन सुरक्षा का जायजा लिया।
डीआरएम डीपी गर्ग ने कहा कि हर 2 से 3 महीने बाद सभी स्टेशन की परिचालन व्यवस्था चेक की जाएगी। यमुनानगर की इकोनॉमिक सेल की टीम ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठते थे। आरोपी के खिलाफ इससे पहले अंबाला में भी नौकरी दिलवाने के एवज में पैसे लेने का मामला दर्ज हो चुका है। अब पुलिस इन दोनों चाहते ठगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर ने कहा है कि सरकार से मांगे कि स्कूल को नर्सरी से खोला जाए। अगर स्कूल जल्दी नहीं खोले गए तो 6 फरवरी को नर्सरी से तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। अंबाला छावनी बस अड्डे का हरियाणा रोडवेज के जीएम अश्वनी डोगरा ने निरीक्षण किया। हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। वहीं कामों में जो कमियां मौके पर पाई गई उनको ठीक करने के निर्देश दिए गए। फरीदाबाद में इमामुद्दीनपुर के सरपंच का भाई पिछले 7 साल से इमामुद्दीनपुर में डिपो चलाता है, लेकिन उसके नाम पर कोई डिपो नहीं है। सरपंच ने अपने दोस्त के नाम डिपो लेकर अपने भाई को चलाने के लिए दिया हुआ है। आरोपी के कोरोना काल में सरपंच के भाई ने न सिर्फ गरीब बीपीएल लोगों के हक का राशन हड़पाया बल्कि मर चुके लोगों के नाम का भी राशन डकार लिया। कई बार लोगों ने पीएम योजना का मुफ्त राशन देने की मांग की, लेकिन वो लोगों को ये बात कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि सरकार पीछे से राशन नहीं भेज रही है। दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी हड़ताल के 53वें दिन ट्रैक्टर यात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी वर्कर्स की ट्रैक्टर यात्रा के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस को तैनात किया गया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी दी कि उनकी लड़ाई आर पार की होगी। काबरू उपमंडल में पढ़ेनी गांव में केएमपी पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से सड़क पर पार कर रहे नर तेंदुआ घायल हो गया। घायल तेंदुआ फ्लाईओवर के साथ एक गड्ढे में जा गिरा। सुबह ग्रामीणों ने तेंदुए की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से उसे रेस्क्यू किया गया। वन्यजीव कर्मचारियों ने घायल तेंदुए को अपने कब्जे में लेकर उपचार के लिए रोहतक जू में भेजा। हांसी में भगत सिंह रोड स्थित सिद्धिविनायक ग्राहक सेवा केंद्र से 10 लाख रुपए से भरा बैग चोरी होने के मामले में पुलिस ने आरोपी की सीसीटीवी फुटेज जारी की। पुलिस के द्वारा जारी की गई सीसीटीवी फुटेज के अनुसार इस घटना को 2 लोगों ने अंजाम दिया था। दोनों ही आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ पैसों से भरा बैग चोरी करके फरार हुए थे। एक आरोपी ने अपने मुंह को चद्दर से ढक रखा था तो दूसरे ने मुंह को शॉल से ढका हुआ था। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ग्राहक सेवा केंद्र में कस्टमर बनकर आए थे। लाल एसपी ने शहर के व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज हाथ लगना भी पुलिस के लिए राहत भरी खबर है। फरीदाबाद में चोरी के आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरला कॉलोनी में 2 बदमाशों ने पलक झपकते ही बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने NH-19 पर हरियाणा डबचिक मोड़ पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 40 लाख रुपए की कीमत का 52 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने मौके पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी पलवल के रहने वाले हैं और तीनों ही आरोपी छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर आ रहे थे। सिरसा में हरियाणा स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने स्कूटी सवार तस्कर को 40 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गांजे की कीमत 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों ही आरोपी नशे के आदी हैं। एक के खिलाफ पहले भी तस्करी का मामला दर्ज है। दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आईएमटी थाना क्षेत्र में मेंटेनेंस और पेंट का काम कर रहे 3 लोगों को करंट लग गया, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई, तीसरे की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्टेज की लाइन के करीब 2 फुट दूरी से ही तीनों को एक करंट लगा। कुरुक्षेत्र के पिहोबा उपमंडल में नवनियुक्त सदर थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने
चार्ज लेते हुए पुलिस अधिकारियों को नशे कारोबारी पर शिकंजा कसने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पेहोवा क्षेत्र में गश्त में तेजी लाई जाएगी और नशा तस्करों के नेटवर्क को नेस्तानुबूद किया जाएगा। रेवाड़ी की बावल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सिर्फ 16 घंटे में ही ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। हत्यारों ने व्यक्ति को दूसरी शादी करवाने का झांसा दिया और बदले में 30,000 रुपए ले लिए। शादी नहीं होने पर शख्स ने अपने पैसे मांगे तो बदमाशों ने जलाकर उसकी निर्मम हत्या कर डाली। पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया है कि मृतक उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है, जिसकी पत्नी का 1.5 साल पहले निधन हो गया था। दूसरी शादी करवाने के लिए बदमाशों के साथ 40,000 में सौदा तय किया गया। शादी नहीं होने पर पैसे मांगे तो बदमाशों ने जान ले ली। रेवाड़ी के गांव टांकड़ी की पहाड़ियों पर अज्ञात शख्स का जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद से बावल पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या कर शव को जला दिया था। मृतक की उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। भिवानी जिले में भले ही धुंध की चादर सिमट गई हो, लेकिन पाले ने रबी की फसलों को खराब कर दिया है। सुबह गिरे पाले का सबसे ज्यादा असर सरसों पर पड़ा। सरसों की फसल के पत्तों पर बर्फ के छोटे छोटे कण दिखे, जो कि सूर्य उगने के करीब आधे घंटे तक पत्तों पर जमे रहे, बाद में ही पिघलकर जमीन पर गिरे। गेहूं और जौ की फसल में कड़ाके की ठंड का फायदा होगा, वहीं सब्जियों की फसलें पाले से प्रभावित होंगी। दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में धूप दिखी। यमुनानगर में कई दिनों के बाद धूप खिलने से लोगों के चेहरे भी खिल उठे। हालांकि हल्की शीतलहर चल रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अलग अलग जगह पर सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 4 और बड़गाम में 1 आतंकी को ढेर किया। बड़गाम में आतंकी के पास से हथियार भी बरामद हुए। पीएम मोदी ने 2 फरवरी को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने की बात कही। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से बजट पर चर्चा करेंगे और बजट की बारीकियों को समझाएंगे। देश भर में मौजूद भाजपा कार्यालय में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ता जुड़ेंगे।